बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नसीम? खैरियत से? आप ठीक है? माशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स जिनका हमें ताउन हासिल है, मरकरी ग्रुप का हमें ताउन हासिल है, जिनकी जानिब से वेस्ट ब्रीफ्स मर्दों में और इसके साथ साथ बच्चों की लेगिंग्स, फीमेल लेगिंग्स और डायबिटिक सॉक्स जो है वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं और कई सालों से, कई दिहाइयों से मैन्युफैक्चर करते चले आ रहे हैं विद द सेम क्वालिटी, बल्कि इनफैक्ट इवन बेटर क्वालिटी। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ ताउन हासिल है सलमान्स फूड का। सलमान्स फूड का गिफ्ट हैम्पर है। आप हमें कॉल करके, अपने कॉमेंट भेज के, हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके सलमान्स फूड का गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज का ताउन हासिल है और मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। आपको बताते चलें कि रोज़ाना की तरह हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ खालिद लतीफ़ साहब हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? बिल्कुल। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं नवी ज़मीर साहब। नवी ज़मीर साहब भी अच्छे क्रिकेटर हैं और उसके साथ साथ अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और नाज़रीन हमारे साथ एक और बहुत अच्छी क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, इंग्लिश कमेंट्री में फर्स्ट प्राइज़ जीत चुकी हैं, नूरिश खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नूरिश, कैसी हैं आप? ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम। अच्छा नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि चूँकि आज जो मैच खेला जाएगा रात के 8 बजे, अब से कुछ देर में, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो पहली पोजीशन पे है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि दूसरी पोजीशन पे है। और अब ये लगता है कि ये मैच जो है ये सेमीफाइनल्स या क्वार्टर फाइनल्स पे जाने से ज़्यादा जो है ये मुकाबला है फर्स्ट पे आने का, कि कौन सी, क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो नंबर 1 की पोजीशन पे बरकरार रहेगी या फिर यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत के, क्योंकि अब ये म्यूजिकल चेयर जैसा बन जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम जीत जाती है तो वो पहले नंबर पे आ जाएगी। अच्छा, पहले और दूसरे नंबर की बिल्कुल पहले और दूसरे नंबर की टीमों की दौड़ में आपको ये बात ज़रूर बताएं कि जो पहली दो टीमें होंगी उनको एक चांस ये होगा कि अगर वो पहला सेमीफाइनल हार भी जाती हैं तो वो इस टूर्नामेंट से आउट नहीं होंगी, बल्कि तीसरे चौथे नंबर की जो टीमें हैं जो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, अगर वो जो है ना उनमें से जो टीम जीतेगी वो टीम खेलेगी इस पहले सेमीफाइनल के हारने वाली टीम से। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा एज होगा कि मैच हार के भी, नॉकआउट राउंड में भी मैच हार के वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होंगे, बल्कि एक चांस उनके पास और हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी, इस्लामाबाद यूनाइटेड या क्वेटा ग्लैडिएटर्स? अभी तो मुझे क्वेटा लग रही है, क्योंकि इस्लामाबाद ने जो पिछले 2-3 मैचेस हारे हैं तो वो उसकी वजह से थोड़ी सी उसकी पोजीशन जो है खराब हो गई है। लेकिन जीतने की आदत खत्म हो गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। नहीं, मुझे एक चीज क्योंकि लगातार 5 मैचेस जीतने के बाद जिस तरह हर चीज की एक आदत हो जाती है, उस तरह जीत की भी एक आदत होती है, हार की भी एक आदत। जैसे मुल्तान सुल्तान को हारने की आदत पड़ गई है, अब ये ऐसी आदत पड़ गई है कि हार या जीत से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत की आदत पड़ गई थी, लेकिन अब हार रहे हैं, तो अब ये देखना होगा कि इस मैच में कम बैक करते हैं। खालिद लतीफ़ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या समझते हैं सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में पिछले मैच में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई थी, कप्तान उनके इंजर्ड हैं, बाहर बैठे हैं, पता नहीं वाकई इंजर्ड हैं भी या ये कि उनको बाहर बिठाया गया था शादाब को, और फिर बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी चूँकि चेंजेस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए टीम सही हमें पनपती हुई नज़र ही नहीं आई। हालांकि एक मौका था कि शायद लास्ट मैच जो है ना वो टॉपल हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मैं इस्लामाबाद की टीम के साथ भी रहा, तो इस्लामाबाद की मैनेजमेंट, आई डोंट नो कि अभी वो लोग हैं इसमें कि एक रेहान भाई थे जो इनकी मैनेजमेंट में थे, और एक चीमा साहब थे, वो भी बड़े एनर्जेटिक लोग हैं। आई डोंट नो ये अभी कहाँ है, मैंने, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता, तो अगर वो लोग मैनेजमेंट में मौजूद हैं तो इसकी ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड इतने अरसे से जो इतनी टॉप परफॉर्मेंस कर रही है, तो पीछे जो माइंड सेट है वो 2 लोग हैं, और उनके साथ और भी होंगे, कोचेस भी होते हैं, लेकिन वो लोग बड़े प्रोफेशनल थे। वो उस वक्त जब मैं खेल रहा था तो वो उस वक्त स्टार्ट कर रहे थे, तो अब 10 साल हो गए, तो मैं समझता हूँ वो उन्होंने भी बड़ी तरक्की पाई होगी। वो अगर माइंडसेट बैठा हुआ है पीछे, तो ये जो चेंजिंग्स आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में, तो ये वही माइंडसेट है, वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है, पिछले 3 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हार चुकी है, उसमें एक्सपेरिमेंट भी किए, तो वो पिक नहीं हुए, क्योंकि अब उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है
कि अगर एक से दो मैच वो हारते हैं तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, अभी जैसे कोयटा की टीम ने, हम शुरू में देखे थे कोयटा की टीम जो है वो नीचे स्टैंड कर रही हाँ, थी, बिल्कुल। तो अब वो कोयटा जो है ऐसी क्रिकेट खेल रही है कि जो नंबर 1 पर आ गई है, कोई और टीम खेल ही नहीं खेल रही। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिंडी में मैच है, हम देखते हैं टॉस जो है वो बड़ा वाइटल है। जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करती है, दूसरी टीम से चेज नहीं होते। मुझे यकीन है कि उसके ऊपर काम किया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो क्यूरेटर्स हैं उन्होंने, और इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो PSL की जो पिच पे काम किया होगा, आप बिल्कुल काम किया होगा, क्योंकि वहाँ वेदर लाहौर का जो से पिंडी different में है। पिच लाहौर है से पिंडी में, तो पिंडी में आप देखें जो पहला वो हालात different है। टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग करें, चेजिंग हो ही नहीं रही, तो प्रॉब्लम चल रही थी तो बहुत पहले ज्यादा। उनको बॉलिंग करनी तो पड़ी। अब उन्होंने, मुझे यकीन है काम किया होगा, बट वेदर जो है फिर अफेक्ट करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तो पर आप जा रहे हैं वहाँ कि पर- प्योर बैटिंग विकेट बना दी जाए, हाँ। बॉलर्स को सपोर्ट ना करे। बिल्कुल हम देखें ना, अभी आपसे ज्यादा रेटिंग जो है वो IPL की आ रही है, इसलिए आ रही है वो बीच की बॉल को ऐसे ब्लेड खोलते हैं, पॉइंट पे छक्का, कवर पे छक्का मारते हैं। आपका बैट्समैन खेलने जाता है, यही से इन स्विंग होती है, पैड पे खाता है, डंडा बाहर हो जाता है। एक वेदर, दूसरा पिच उस मुताबिक होनी चाहिए। T20 गेम है ये, PSL है, PSL X जिसका नाम रखा है 10 है, लेकिन ये उस लेवल पे क्रिकेट अभी तक किसी ने, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं उस लेवल की क्रिकेट जो पिछले 9 एडिशंस में हुई थी वो नहीं हुई है। तो वो मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लेडिएटर में अब पीछे सरफराज बैठे हुए और उनके मोइन खान साहब बैठे हुए, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त माइंडसेट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मोहम्मद आमिर और खुर्रम शहजाद जो हैं, अगर उनके मुताबिक पिच में उनको मिल गई, सिम वो मिल गई, तो ये बिल्कुल ही जो है ना वो उड़ा के रख उड़ा के देगा। रख देंगे। ठीक है। नबी ज़मीर साहब से नबी पूछ ज़मीर रहे साहब थे। क्या कहते हैं कि इस्लामाबाद की टीम में भी और मजीद चेंजेस देखेंगे या पुरानी टीम वापस आ जाएगी? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि कल का जो आज का जो मैच हमारा खेला जा रहा है अभी कोयटा का और इस्लामाबाद का, बहुत ज़्यादा देखें इस मैच में मैं समझता हूँ इस्लामाबाद बिल्कुल भी हल्का नहीं आएगा। जो 3 मैच लूज़ कर चुके हैं बस काफ़ी है, और वो उन्होंने टॉप 1 पे रहना है। वो टॉप 1 पे वापस आएंगे, और उनकी टीम में और उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, क्योंकि वो कुछ मैच 2-3 मैच लूज़ किए हैं। उसकी वजह ये भी थी कि उनके कप्तान और प्लस ये कि इमाद वसीम भी मैचेस को उन्होंने नहीं खेला है, तो उनका भी कमबैक होगा, तो उसका एडवांटेज उनको मिलेगा। और मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है, देखिए टीमें दोनों पर हम पल्ला हैं बराबर, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि कोयटा की टीम भी कहीं हल्की, लेकिन एडवांटेज होम ग्राउंड का इस्लामाबाद को मिलेगा। इस्लामाबाद की टीम के अंदर क्योंकि इस्लामाबाद के तमाशाई का भी थोड़ा सा फ्लो होगा वहाँ पर, और वो पिंडी की वजह से, जो कि मैच पिंडी में खेला जा रहा है, ये एडवांटेज डेफिनेटली इस्लामाबाद को जाएगा। और मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की जो टीम अब तक पूरे वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट के अंदर जो कॉम्बिनेशन देखने में आया है हमें इस्लामाबाद का, वो किसी टीम का नजर नहीं आया था। और कमबैक हो जाएगा, और कोई मसला नहीं है। उनकी टीम की भी इतनी बुरी पोजीशन नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच में जो वो हारे हैं आखिरी में 3 कैच ड्रॉप किए उनकी तरफ से, और देखें एक अच्छा मैच खेल के वो लोग हारे हैं। तो उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, गलतियां नहीं करेंगे, कैचेस ड्रॉप नहीं करेंगे, फील्डिंग अच्छी मतलब आप करेंगे। ये कह रहे हैं नबी ज़मीर साहब कि उनकी जो पूरी टीम है वो बहुत सोच समझ के इस मैच में उतरेगी, और पूरा ग्राउंड रियलिटी उनको पता है कि हमने किस तरीके से अपनी बॉलर्स को कंट्रोल करना है, बैटिंग लाइन हमने देखना है अपना, सब चीज़। मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि बैटिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी नो डाउट इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन कोयटा भी उनके मध्य मुकाबले, क्योंकि दोनों टक्कर की टीम्स हैं, मतलब कुछ भी परफॉर्मेंस इनकी चेंज हो सकती है। नूरिश से बात करें, नूरिश आपने देखा है कि आप भी बात करती रहती हैं प्रोग्राम्स के हवाले से ये चीज़ें, तो लेकिन हमने देखा है कि इस्लामाबाद और कोयटा, मतलब अब ये फर्स्ट सेकंड वाली जो एक दौड़ है ना, इसमें लग रहा है कि कभी इस्लामाबाद ऊपर आ जाएगा या कोयटा, इस तरह से आप देख रहे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आप किसको पसंद कर रही हैं कि इस्लामाबाद की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोयटा? देखिए ऑन पेपर अगर आप बात करें तो आई थिंक इट्स कोयटा, बट इट्स क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। ये 2 ही टीम्स थी और कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब इन दोनों टीम्स के दरमियान हमने एक थ्रिलर देखा था। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने देखा है कि इन दोनों टीम्स के दरमियान किस तरह एक लास्ट बॉल तक गेम गया था, और हसन नवाज ने किस तरह से एक ज़बरदस्त नॉक खेल के जो है वो कोयटा को ओवर द लाइन वो लेके गए थे। और द आयरॉनिक थिंग अबाउट दिस मैच वॉज टू जो 2-3 दिन पहले जो मैच खेला गया है इन्हीं इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा के दरमियान, उसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद ने सेम मैच में बेस्ट कैचेस भी पकड़े हैं और वही इजी कैचेस छोड़े भी हैं। तो बेस्ट और वर्स्ट फील्डिंग का हमें कॉम्बिनेशन मिला है। सो अब ये देखना है कि इस्लामाबाद जो है वो अपनी उनको किस तरह से जो है ना बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, इट विल ऑल डिपेंड। और एक मेजर फैक्टर जो आई थिंक रोल प्ले करेगा आज के मैच में वो ये है कि शादाब कैप्टनसी करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। आई मीन वो सलमान आगा आते हैं या शादाब की कैप्टनसी रहती है, अभी तो उनकी इंजरी पे डिपेंड करता है कि इज ही रियली इंजर्ड और नॉट, और फिर उनकी जो जरूरत है। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी जल्दी दोनों टीमों का मैच दोबारा से नहीं आना चाहिए था, यानी अगर
एक टीम 5 मैच मुकम्मल कर रही थी, तो फिर दोबारा से ऐसा लग रहा है जैसे वही चीज रिप्ले होने जा रही है Yes, यहाँ जो पे- पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मैच हुआ, जो कि इस्लामाबाद का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें इस्लामाबाद की टीम को शिकस्त हुई और वो फिर ट्रैक से उतरे। और अब फिर उसी तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में क्वेटा की टीम को एक ये एज हासिल होगी कि वो क्योंकि लास्ट मैच जीते हुए हैं, इसलिए वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डोमिनेट करेंगे, थोड़ी सी इस्लामाबाद की अटैकिंग टीम क्रिकेट को, खेलेंगे। अच्छा, इस पे बात करेंगे, क्या ख्याल है, वक्फा लेते हैं? बिल्कुल तो जी, नाज़रीन, नाज़रीन। जी आप जी ले जी लो, सर, डॉक्टर साहब आप ले नहीं लीजिए। आप चलिए, आप ओके। आपके चक्कर में ट्रेन निकल जाएगी। जी जी नहीं ट्रेन नहीं निकलने देंगे। नाज़रीन देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।